अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। कंकड़बाग के एफ सेक्टर में फायरिंग हुई है। पौष इलाका है ये, जहां पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। 2 अपराधी पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना के पौष इलाके कंकड़बाग की ये तस्वीरें। एफ सेक्टर में फायरिंग से अचानक से हड़कंप मच गया। 2 अपराधियों पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। फायरिंग के बाद आरोपी हालांकि फरार है। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। पिस्टल पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार इस तरह की घटनाएं पटना में हो रही हैं और एक बार फिर से कंकड़बाग के एफ सेक्टर में फायरिंग हुई है। पौष इलाका माना जाता है एफ सेक्टर। फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। 2 अपराधियों पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। फायरिंग के बाद आरोपी हालांकि फरार हैं। पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर लिया है। पुलिस अब मामले की जांच में भी जुट गई है। बड़ी खबर और तस्वीरें भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, पौष इलाका है कंकड़बाग का एफ सेक्टर, जहां पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल संतोष, और पार्क के अंदर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये अनसोशल एलिमेंट कौन थे, इसकी खोजबीन पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। जो एएसपी सदर है, उन्होंने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस वहां पर पहुंची। तब तक युवक वहां से फरार हो गए थे। उनकी बाइक वहीं पर छूट गई है और जो पिस्टल है वो भी छूट गया। देसी कट्टा जिसमें 1 राउंड जिंदा गोली जो है वो भी है उसमें। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। जो कार्ट्रिज है उसको तलाशा जा रहा है। जो बाइक जब्त की गई है और पिस्टल उसको थाने भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जो पिस्टल उसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर पौष इलाका है, शाम का समय, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पार्क के अंदर फायरिंग की घटना से अब पुलिस देखती है कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। लेकिन संजय, आप बता रहे हैं कि पार्क में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या वो लोग पार्क में बैठे हुए थे या किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है? पुलिस का शुरुआती जांच में क्या कुछ पता निकाल पाई है? देखिए, पुलिस का ये मानना है कि दहशत फैलाने के मकसद से और किसी से दुश्मनी का बदला लेने के मकसद से फायरिंग की गई है। इनिशियल स्टेज है, पुलिस अभी छानबीन करे। देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। संजय, आप ये भी बता रहे हैं कि पुलिस को एक बाइक मिली है और पिस्टल मिली है। बाइक जिस नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या उसकी अब तक जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, वहां पर एक नहीं 2-3 बाइक मिली है। तो पुलिस उन सभी बाइक को जब्त कर ली है पुलिस, और पिस्टल को भी जब्त कर लिया। एएसपी ने कहा कि इसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जाएगा पिस्टल को, चूंकि उसमें लाइव कार्ट्रिज जो है वो रिकवर किया गया है उसके साथ। और जो बाइक है किसके नाम से, इस बात की जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। देखना होगा पुलिस कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन करती है। पुलिस का दावा कि जल्दी इस पूरे मामले ठीक है, पुलिस के आगे की पड़ताल पर अब हम निगाह रखेंगे। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीतामढ़ी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही। कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर के व्यस्ततम महसौल चौक पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर ये सीतामढ़ी से, जहां पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। शहर के व्यस्ततम महसौल चौक पर यह गोलीबारी हुई है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैली हुई, हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। और सीवान से बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जामो थाना क्षेत्र के बालडीहा की घटना बताई जा रही। बबलू और नितिन जो दोनों मृतकों के नाम है, जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए। सीवान में यह दुखद हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। तालाब में डूबे जो दोनों शख्स हैं, उनका नाम बबलू और नितिन है। जामो थाना क्षेत्र के बालडीहा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और अरवल जिले के फकरपुर गांव में मामूली विवाद में जानलेवा रूप ले लिया। गांव में एक पान दुकान पर सिगरेट और माचिस को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। मारपीट में दलित युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल है और इलाज के लिए पटना पीएमसीएच ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई है। शव जैसे ही सदर अस्पताल लाया गया, आक्रोशित परिजनों ने NH 110 जाम कर प्रदर्शन किया है। करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवाजाही ठप रही। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पूर्व मुखिया समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कटिहार पुलिस ने बीती रात 2 अलग अलग जगहों से लगभग 1 किलो स्मैक जब्त की है, जबकि अनुमानित बाजार कीमत जिसकी
15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में कुल 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। जांच में सामने आया कि स्मैक की ये खेप बांग्लादेश से होकर बंगाल के रास्ते बिहार तक पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। और मधुबनी में शराब तस्कर की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। डायल 112 की टीम पर लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट दिखाते हैं। बवाल और आक्रोश की ये तस्वीर मधुबनी की है, जहां पुलिस टीम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है। घटना मधवापुर थाना क्षेत्र के पिरोखर गांव की है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी के शक में पुलिस 2 नाबालिग शराब तस्करों का पीछा कर रही थी। बाइक का पीछा करने के दौरान 112 नंबर की गाड़ी से दोनों की टक्कर हो गई, जिसमें एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस की गोली से मौत का आरोप लगाया है। पैसा मंगल के कमीशन पैसा मंगल के कमीशन पैसा नहीं देला के बाद में वो की कर दिया, तुरंत ओकरा गोली मारल के। जेबी में से मोबाइल दुनू के मोबाइल छीनल के, दुनू के पैसा छीनल के, गोली मारल के, तुरंत गाड़ी लगाओ भाग गेल। शराब तस्करों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ NH 552 को जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी की। यहां तक कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गाड़ी से हुई टक्कर में 2 शराब तस्कर की मौत के बाद मचे बवाल को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। एसपी ने इस पूरे मामले में लापरवाही के आरोप में डायल 112 टीम के ASI चतुर्भुज सिंह सहित पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। मैंने तत्काल प्रभाव से डायल 112 में जो ASI चंद्रमोहन सिंह थे और उनकी पूरी टीम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। 2 नाबालिग लड़कों की मौत पर और खबर पटना से, जहां ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का समापन हो गया। स्वास्थ्य मेला के आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर स्वास्थ्य मेले में अस्थायी अस्पताल बनाया गया था, जिसमें डेमो के जरिए आयुष्मान कार्ड के फायदे बताए गए। साथ ही ऑन द स्पॉट आयुष्मान और वय वंदना कार्ड भी बनाए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की तरफ से लगाए गए स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र रहे। आयुष्मान भारत के स्टॉल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। भवन में लगे स्वास्थ्य मेले में ऑन द स्पॉट आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं इस वक्त की राज्य सुरक्षा समिति की तरफ से किस प्रकार से तमाम जो कर्मी हैं कल से ही लगे हुए हैं और जो भी लोग मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं वो सीधे आयुष्मान भारत के काउंटर पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पर ऑन द स्पॉट आयुष्मान का कार्ड बनाया जा रहा है। तो तमाम कर्मी यहाँ ऑनलाइन जो है आधार का वेरिफिकेशन करते हैं। जिनके पास राशन कार्ड है वो राशन कार्डधारी जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, क्योंकि 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त में हो रहा है। अब बड़ी अस्पताल जिसको कह सकते हैं अस्थायी अस्पताल को डेमो करके दिखाया गया है, जहां पर ऑन द स्पॉट जो है डॉक्टर भी यहां मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहां मरीज किस प्रकार से लेटा हुआ है और डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके एवज में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड दिखाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि राज्य सुरक्षा समिति के CEO खुद मौजूद हैं यहाँ। और शशांक शेखर, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से मेला जो लगा है, इस मेले में सबसे कौतूहल हम देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर? नहीं, ये मेला में ये जो हम लोग का स्टॉल बहुत ही हिट है और ये हम लोग का जो उद्देश्य था इस स्टॉल को पूरा हुआ है। इसको जागरूकता फैलाना। हम लोग इसका आयुष्मान कार्ड के विषय में रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आज का ये जो स्वास्थ्य मेला, ये जम्बो मेला था, लोगों का जमावड़ा था, इसमें इतना ज्यादा यहाँ फुटफॉल हुआ है कि हम लोग का मन बहुत खुश है। यहाँ आयुष्मान कार्ड जाने के बाद आभा कार्ड मेरा बन गया। अच्छा, आभा कार्ड बन गया। आभा कार्ड भी बनवा लिया। हाँ।
यही बनवाए हैं, जी यही बनवाए। मतलब मेले में आने का सदुपयोग हो गया। बहुत अच्छा है, ऑन द स्पॉट सब काम हो गया एकदम। क्या बहुत नाम हुआ अच्छा। आपका? प्रकाश चंद्र। कहीं ना कहीं 2 दिवसीय इस स्वास्थ्य मेले का मकसद ही है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, और निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, और ये भी मांग कर रहे हैं कि हर साल ऐसे मेले आयोजित किए जाएं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर गयाजी से है, जहां मगध सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की तरफ से अरिस्टो फर्म के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गया और जहानाबाद के पैक्स के अध्यक्ष और जिलाधिकारी शामिल हुए। संस्था कोऑपरेटिव जितना मजबूत हो उससे हर तरीके से फायदा है, किसानों को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है और लोगों को फायदा है, और संस्था मजबूत होगा उसके लिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, पलायन यहाँ के जैसे वर्कर है, लेबर है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो दूसरी जगह जा रहा है, कोशिश करना पड़ेगा इंडस्ट्री लाके यहाँ पर दे, नौकरी दें लोगों को। वैसे अरिस्टो हम लोग का पहली कंपनी है जो यहाँ बिहारियों लोगों को नौकरी दिया, 50,000 नौकरी हम लोग दिए हैं, और आगे आने वाला दिनों में करीबन 1 लाख यहाँ के लोगों को नौकरी दूंगा। वैसे और इंडस्ट्री आए, कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ आए और पलायन बंद हो। चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा अच्छा हो, किसानों को ज़्यादा सेवा करे, बेहतर सुविधा हो, और किसान के हितैषी ही कोऑपरेटिव बैंक है, किसानों को सेवा करने। और मैं भोला बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ज्ञान और मौज की धरती पर आकर इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के लोगों को, कोऑपरेटिव बैंक के पैक्स व्यापार मंडलों को जिन्होंने सौगात दिए, इनके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देता है। अब पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड।